बिहार चुनाव 2025 खत्म हो चुका है, पर चुनाव हारते ही खेल खत्म नहीं होता। कई नेताओं के लिए चुनाव एक मंजिल होता है, लेकिन कुछ लोग चुनाव को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करते हैं और प्रशांत किशोर उन्हीं में से एक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को भले ही एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन यह भी सच है कि पीके के लिए चुनाव सिर्फ कितनी सीटें आएंगी वाला खेल नहीं था। ये एक पूरा प्रयोग, एक सिस्टम टेस्ट और एक मैसेज था कि राजनीति की जमीन उन्हें कहां खड़ा करती है। प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले ही कई बार कहा था, या तो 200 सीटें मिलेंगी या कुछ भी नहीं मिलेगा, और हुआ भी वही। पर हार के बावजूद एक बात साबित हुई कि पीके चुनाव जीते या हारे, चुनावी प्रबंधन की कला के किंग वही है। अब आगे क्या? राजस्थान का खेल। अब बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या प्रशांत किशोर फिर से अपने पुराने खेल यानी चुनावी रणनीति में लौट रहे हैं? क्या वो राजस्थान जा रहे हैं तीसरा मोर्चा बनाने? राजनीति में इन दिनों एक तस्वीर वायरल है, राजस्थान के नेता नरेश मीणा और प्रशांत किशोर की मुलाकात की। इस तस्वीर ने पूरे राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। क्यों? क्योंकि नरेश मीणा इन दिनों राजस्थान में तीसरा मोर्चा तैयार करने में लगे हुए हैं और चर्चा ये है कि पीके इस मोर्चे को मैनेज कर सकते हैं। आप आरएलपी और आजाद समाज पार्टी जैसे दलों को एक मंच पर लाने के लिए, यानी बिहार में चुनाव लड़ने के बाद पीके फिर उसी जगह लौट रहे हैं जिसके वो मास्टर है, चुनावी प्रबंधन। पर क्या इसका मतलब बिहार छोड़ देना? बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रशांत किशोर का ड्रीम प्रोजेक्ट अब भी है बिहार को बदलना। उनका पूरा फोकस बिहार की जाति धर्म राजनीति के बाहर जाकर शिक्षा, रोजगार और कृषि आधारित उद्योग को लेकर नया मॉडल बनाने पर है। हार ने उन्हें रोका नहीं, बस पटरियां बदल दी है। सूत्रों के मुताबिक पीके अब 2 बड़ी चीजें करने जा रहे हैं। पहली, बिहार में नगर व पंचायत चुनावों पर फोकस करेंगे। उन्होंने इसके लिए दक्षिण बिहार के दौरे का प्लान भी बना लिया है। दूसरा है, संगठन को फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा, यानी जनसुराज खत्म नहीं हुआ, बस फिर से रिबूट हो रहा है। तो अब तस्वीर साफ है, पीके बिहार नहीं छोड़ रहे, लेकिन राजस्थान में तीसरे मोर्चे की इंजीनियरिंग भी उनके हाथों में जा सकती है। हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनकी रणनीति को नया आकार दे दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2025 में हारे हुए पीके 2026 में चुनावी रणनीतिकार के रूप में फिर से छा जाएंगे या बिहार में अपने राजनीतिक प्रयोग को और आगे बढ़ाएंगे। ये आने वाले महीना बहुत कुछ साफ कर देगा। मैं हूं कृतिका। आगे की जानकारी और अपडेट के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया।